आस्था भजन संतों के संग। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड व रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड व श्वासारी प्रवाही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। डॉक्टर सुनील करवे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार, आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं साईं वाणी के माध्यम से। साईं वाणी, साईं बानी क्या है, क्यों है और किस लिए है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं, बहुत सालों के चिंतन के बाद साईं बाबा ने जो दृष्टांत हमें दिया और जीवन में परिवर्तन लाने की जो उनकी ताकत है, जो क्षमता है, जो विचार है, उसी के लिए मैं आज कार्य करने जा रहा हूं। 3 मई को साईं वाणी का प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये भारत देश, ये बहुत बड़ा देश है, संतों की परंपरा है इस देश में, और एक महान संत जो साईं बाबा हुए उनके बारे में बहुत सारे विचार है, जो विचार लोगों को अभी तक ज्ञात नहीं है। और इसका एक छोटा सा प्रयास जब मैं कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद से जो कार्य करने जा रहा हूं, और आस्था चैनल के माध्यम से मैं घर घर में लोगों को कहना चाहता हूं कि श्रद्धा और सबूरी के साथ चलो। सबका मालिक एक। कौन सा मालिक? अपना मालिक, जो अपने आत्मा और परमात्मा का होता है। सबका मालिक एक ही है। और श्रद्धा, विश्वास रखो आप, बहुत बड़ी चीज है। एक बीज अगर अच्छी तरह से बोया जाए तो पूरे धरती में हरियाली कर सकता है, और वही बीज अगर अच्छी तरह से नहीं बोया जाएगा तो कैसे हरियाली कर पाएगा। जीवन में भी यही है। इसी समाज में जन्म लेके कोई महावीर बने, कोई बुद्ध बने, कोई महान महात्मा बने, महान आत्मा बने, और कोई कुछ भी नहीं बना। हे मालिक, हे बंदे, हे मेरे भाई और हे मेरे बहन, आप अपने विचारों के ऊपर कार्य करो। एक बीज अगर बोओगे तो धरती पे हरियाली बनेगी। एक आदमी, एक औरत, एक इंसान, एक लड़का, एक लड़की, एक भाई, एक बहन अगर अच्छी तरह से अपने जीवन में अपने आत्मा के साथ, अपने भगवान के परमात्मा के साथ जुड़ेगा तो उनके जीवन में हरियाली आएगी, बहुत बड़ी खुशी आएगी। और इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, छोटी सी कहानी बता के मैं कहना चाहूंगा कि भगवान ने पूरी धरती बनाई और अपने लिए जगह मांगी, तो सभी लोगों ने, उनके सब जो भी उनके सलाहकार थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप ऐसा करिए, चांद पे जाइए। तो किसी ने कहा तो इंसान एक दिन चांद में जरूर पहुंचेगा। किसी ने कहा माउंट एवरेस्ट पे जाइए, तो उन्होंने कहा वहां भी पहुंचेगा। किसी ने कहा समंदर के नीचे जाइए, हंस के किसी ने कहा वहां भी आदमी पहुंचेगा। और फिर एक बंदा, एक फकीर खड़ा हुआ और उसने कहा आप सिर्फ एक करिए, इंसान के अंदर जाके बैठिए। इंसान सब जगह पे जाएगा बट अपने अंदर नहीं जाएगा। साईं क्या कहते हैं? श्रद्धा का मतलब क्या है? सबूरी का मतलब क्या है? भाई और बहनों, अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी रखो। ये परमात्मा आपको सब कुछ देने वाला है, और जब आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, भगवान आपको देता है, बहुत देता है। और इसीलिए कहा जाता है भगवान छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन हम सब हर समय सोचते हैं कि हम क्या पा रहे हैं, हमें क्या चाहिए। हम कभी नहीं सोचते कि हमने क्या किया है, क्या दिया है। मैं इस विषय में साईं वाणी का प्रारंभ करते हुए और अभी आप सबके साथ हम
हर समय प्रातःकाल में जब वार्तालाप करेंगे तो मैं 3 चीजों के ऊपर बोलना पसंद करूंगा। ये पहला विचार है जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यही विचार हम सबको आगे जाने के लिए, आपके जीवन में एक राह दिखाने के लिए है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। हर एक के जीवन में एक दृढ़ता के साथ संकल्प होना चाहिए, और जब वो संकल्प अपने जीवन में होता है तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करते हो। ये ऐसा ही हुआ ना, कोई अपने घर से निकला है कहां पहुंचने के लिए और कहां जाना है पता ही नहीं। उसी प्रकार जीवन में हमें क्या करना है वो पता होना चाहिए। और इसीलिए अभी जो अगले कुछ सालों में हम ये साई वाणी का जो आपके साथ वार्तालाप और व्यवहार करने वाले हैं, पूरे देश में विदेश में साई के भक्त जो सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आए आप और हम मिलके अपने जीवन में, मैंने कहा अभी कि आकाश में उड़ने की ताकत सब सिखाते हैं, जमीन में समंदर के नीचे जाने के लिए, पानी में नीचे जाने के लिए सिखाने वाले बहुत हैं। लेकिन मुझे बहुत विश्वास है, मुझे बहुत दावे के साथ मैं कह सकता हूं, घर में और जमीन में कैसा रहना चाहिए, अपने घर में कैसा रहना चाहिए, बताने वाले बहुत कुछ नहीं है। हम भी बहुत ज्ञानी है ऐसा हम नहीं कहेंगे, बट बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है उसका आपके सामने देना मेरा फर्ज मैं समझता हूं। और इसीलिए मैं पहले आपके साथ कुछ कहानियों के साथ शुरुआत करना पसंद करूंगा। एक बार राबिया नाम की एक फकीर थी, और वो राबिया बहुत अलग अलग प्रयोग करके अपने भक्तों को सलाह देती थी और उनको जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करती थी। बूढ़ी थी, गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, बट सब उसको मानते थे, बहुत उसकी सेवा करने को सबको अच्छा लगता था, क्योंकि राबिया एक फकीर थी। उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपनों के लिए बहुत कुछ किया। यहां हर कोई अपने के लिए करने की सोचता है, अपनों के लिए करने की नहीं सोचता है। और खाली अपने मतलब क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। क्यों बना है गाना? ये इसलिए बना है कि हम मतलब मैं नहीं, हम मतलब हमारा परिवार, हमारा भारत देश जो विविधता के साथ ये देश खड़ा है। और इसकी कहानी थी राबिया की। राबिया ने एक शाम को बोला सबको, अरे गांव वालों, मैं जरा आज मेरा कुछ काम कर रही थी तो मेरी सुई गिर गई है, वो ढूंढ रही हूं मैं, सुबह से नहीं मिल रही है। तो आजू बाजू वाले लड़के आए, सब गांव वाले इकट्ठा हो गए और राबिया को मदद करने लगे। तो पूरे आंगन में सब सुई ढूंढ रहे थे। तो बाद में थोड़े समय के बाद किसी ने पूछा, राबिया आखिरी बार सुई कहां गिरी थी? तो राबिया ने कहा, सुई तो मैं मेरे झोपड़ी में थी तब गिरी थी। तो किसी ने कहा, पागल हो गई आप, पिछले 2 घंटे से हम यहां बाहर ढूंढ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि अंदर गिरी थी, तो 2 घंटा क्या कर रहे थे हम? तो राबिया हंसने लगी और उन्होंने कहा, आप क्या कर रहे हो? आप मुझे पागल बोल रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अरे असली खुशी, असली सुख, असली जीवन का आनंद अंदर है, आप बाहर कहां ढूंढ रहे हो? कितने लोग आज मेडिटेशन के माध्यम से अपने जीवन को बनाने का कार्य कर रहे हैं? हर कोई बाहर की खुशी में खुशी देख रहा है, अपने अंदर की खुशी कोई नहीं देख रहा है। मैं आज ये पहला जो प्रयोग करने जा रहा हूं, इसी में मैं सब कुछ नहीं, बट अगले कुछ सालों का मैं आपके साथ वार्तालाप करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अहम ब्रह्मास्मि, हम खुद ही ब्रह्म है, और हमारे ब्रह्म को अगर हमें बदलना है तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से कार्य करके आगे चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, साई वाणी के माध्यम से मैं आप सबके साथ, जो मैं हर दिन आपके साथ वार्तालाप करूंगा, ये कोई बहुत अलग बातें नहीं होगी भाई और बहन, ये बातें होगी हम सबके घर की, हम सबके ऑफिस की, हम सबके विचारों की, हम सबके कार्यों की, हम सबके जीवन की और हम सबके समाज की। और यही विचारों को जुड़ने के लिए हम अभी कार्य करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है, बड़ा विश्वास है कि बाबा हमें आशीर्वाद देंगे, शक्ति देंगे इस कार्य के लिए, कि जिन्होंने जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्य किया है। और वो बदलाव कौन सा है? मैं आज पहला मंत्र कहना चाहता हूं। आज के जो 5 महत्वपूर्ण मंत्र है, उसमें पहला मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो मंत्र है आत्मशुद्धि। कैसे हो सकती है? बहुत सारे मित्र मेरे पूछेंगे कि हम आत्मा की शुद्धि कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप आज एक चीज जरूर